हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर अपना हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो दोस्तों, अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। महीने की स्टार्टिंग है इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे ये वीडियो रेगुलरली 10 AM आता है, रेगुलरली इट इज अ मोस्टली केस मीन्स 25 डेज 10 बजे ही आएगा, 10 बजे। बट रेयर ऑफ द रेयर केस क्या है, रेयर कंडीशन क्या होती है, जैसे कोई लेक्चर बड़ा है या फिर न्यूज़ ज़्यादा है। तो देखो ऐसा तो नहीं है, मैं सिर्फ ओनली वही न्यूज़ कराता हूँ जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है। बकवास पढ़ाना मेरा रूल नहीं है, मैं बिल्कुल बिना वजह कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पढ़ाता जो रिलीवेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। क्लियर। और नेक्स्ट, रेयर ऑफ द रेयर केस 10:30 तो आ ही जाएगा लेक्चर, कंफर्म कंफर्म। ये रेयर ऑफ द रेयर केस है। अब जैसे कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंडिया और चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टैंड ऑफ एंड। क्या है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो ब्रिक्स की समिट हुई थी और ब्रिक्स की समिट में क्या हुआ कि इंडिया, मोदी साहब गए कजान रशिया में, और जो इंडिया का मेन एम क्या था कि जो स्टैंड ऑफ चल रहा है सिंस 2020 से इंडिया और चाइना के ईस्टर्न लद्दाख, इसको खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है। दे मेन मोटिव था इसका, और वही हुआ। इवन स्टार्ट हो गया, फिर से क्या है, पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। तो अपन डिटेल में जानेंगे क्या क्या प्रोसेस हो गई है, ठीक है। देन आफ्टर यूएसए, यूएसए जैसी कंट्री मैंने अपनी लाइफ में, कंट्री मतलब क्या है, सारी कंट्रियां बड़ी अच्छी हैं मैं मानता हूं, पर यूएसए क्या चाहती है समझ में नहीं आता। रशिया से ऐसी क्या दुश्मनी रखी है, रशिया और चाइना से क्या कर रही है कि कई सारी इंडियन फर्म पे कई सारी इवन उन पर सैंक्शन लगा दिया, और वर्ल्ड की 400 फर्म पर भी सैंक्शन लगा दिया। अब सैंक्शन क्यों लगाया है? क्योंकि क्या है कि कुछ उनका कहना है, एलिगेशन है कि ये फर्म रशिया का सपोर्ट कर रही थी इन सप्लाई ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। क्या सप्लाई करने में? क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई करने में ये मदद कर रही हैं, और यूक्रेन और रशिया के बारे में सपोर्ट कर रही हैं। ये रीजन एलिगेशन लगा यूएसए ने। अब मैं आपको समझाऊंगा कि यूएसए क्या कर रही है और दूसरी कंट्रियों पे क्यों ब्लेम कर रही है जी। क्लियर, समझेंगे अपन। उसमें कई सारी फर्म तो इंडिया की भी हैं। क्लियर। और कम से कम 400 फर्म को सैंक्शन लगाया यूएसए ने, 400 फर्म अक्रॉस वर्ल्ड। देख रहे हो आप। तो देखो नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे अपन, नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। इंडिया ने सबमिट कर दिया है नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, जिसके 23 गोल डिसाइड करके रखे हैं। और ये क्या है और कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये कब डिसाइड किया गया और कौन से टारगेट के लिए डिसाइड करे गए, कौन सी मीटिंग हुई थी। क्लियर, अपन जानेंगे। क्लियर, चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो सबसे पहले इंडिया और चाइना एलएसी स्टैंड ऑफ, पहले समझ लेते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर एरिया में स्टैंड ऑफ कब से चल रहा है। तो जैसा कि आप जानते हो कि देखो 2020 से इंडिया और चाइना के ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है। अब ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पर स्टैंड ऑफ चल रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट कहते हैं दीपसांग। क्लियर। दूसरा है धेमचौक। क्लियर। थर्ड है नॉर्थ एंड साउथ पेंगोंग लेक। फोर्थ है गलवान वैली। लास्ट है घोगरा हॉट स्प्रिंग। क्लियर। यहां पर क्या चल रहा था कि चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया था। स्टैंड ऑफ किसके बीच में? इंडिया की आर्मी, इंडियन आर्मी, और चाइना की पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया। और कई सारे इस एरिया में टेम्परेरी स्ट्रक्चर ही बना लिए। दोनों कंट्री ने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लिए और पेट्रोलिंग
जो पेट्रोलिंग हो रही थी उसको रोक दिया। क्या कर दिया? पेट्रोलिंग को रोक दिया। अब इससे क्या हुआ? ये 2020 से चला रहा था दोनों के कंट्री के बीच में। क्या है? ये दोनों कंट्री के बीच में 2020 से चला रहा था। अब इसका कई सारी बार डिस्कशन हुआ। इवन मैं आपको बताऊं, कई सारी मीटिंग में डिस्कस किया गया, जो छोटे छोटे हायर अथॉरिटी के बीच में डिस्कस किया गया, और कई सारी मीटिंग हुई। वर्किंग कमेटी मीटिंग बताई थी मैंने, वर्किंग मैकेनिज्म मीटिंग हुई थी, कई सारी आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर के बीच में मीटिंग हुई, पर इसका रिजोल्यूशन नहीं निकल रहा था। रिजोल्यूशन नहीं निकल रहा था। अब क्या है? अब बड़े लीडर की मीटिंग तो हुई नहीं थी। 2019 से हमारे मोदी साहब और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनकी इंडिविजुअल मीटिंग ही नहीं हुई। 2019 से इंडिविजुअल मीटिंग नहीं हुई, किसकी? मोदी साहब की और शी जिनपिंग की। क्लियर? अब क्या हुआ? ब्रिक्स में बड़ा ही अच्छा मौका था। ब्रिक्स में दोनों बड़े लीडर मिलने वाले थे, तो उनने सोचा क्यों ना जो ब्रिक्स की समिट है इसको एक पॉइंट बना दिया जाए टू रिजॉल्विंग द इशू अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। अक्रॉस दी बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना, तो इसको इशू मतलब पॉइंट बना दिया जाए। और यही हुआ। मोदी साहब गए कहां पर? कजान, रशिया में, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से इंडिविजुअल मीटिंग हुई। इंडिविजुअल मीटिंग में डिसाइड करा गया कि सब अपनी अपनी टेरिटरी में वापस हो जाएंगे। वी कैन से चाइना की पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, वो जाएगी अपनी टेरिटरी में, और इंडियन आर्मी अपनी टेरिटरी में आ जाएगी। देन आफ्टर ये भी डिसाइड हुआ कि पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑन द बॉर्डर एरिया। जो पेट्रोलिंग में स्टैंड ऑफ हो गया था वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और देन आफ्टर एक और डिसाइड हुआ कि क्या है, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बने हैं, क्या बने हैं? टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बना लिए हैं दोनों आर्मी ने, उसको भी डीबिल्ड कर दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। देन आफ्टर पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? और 3 पॉइंट हमेशा याद रखना, ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। 3 पॉइंट क्या है सर जी? 3 पॉइंट है डिसएंगेजमेंट, नेक्स्ट क्या है? डी एक्सीलरेशन। थर्ड क्या है? डी इंडक्शन। ये हमेशा 3 पॉइंट याद रखना। क्लियर? इन्हीं पॉइंट को देखते हुए इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू रिजॉल्व हो गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना ऐसी एक कंट्री है जो कभी वार नहीं लड़ेगी, क्योंकि देखो चाइना है तो बहुत पावरफुल, मैं मानता हूं चाइना पर एक से एक डिफेंस प्रोडक्ट है तो पावरफुल। इवन इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया भी पावरफुल है, हालांकि चाइना के बराबर पावरफुल नहीं है, पर पावरफुल इतनी है कि वो चाइना का भी डिस्ट्रॉय अच्छा खासा कर सकती है। क्लियर? इतना जानिए। अब क्या है, जो चाइना कंट्री है, चाइना कंट्री हमेशा फोकस करती है ऑन द एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी। वो किस पर फोकस करती है? अपनी इकोनॉमी फोकस करती है, और उसकी पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है ऑन एक्सपोर्ट। और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है चाइनीज के प्रोडक्ट का, तो वो जानती है कि इंडिया का कितना बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है हमारी इकोनॉमी में। अगर हम इंडिया से ही लड़ गए तो हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो क्या है, चाइना कभी नहीं, इंडिया की बात हमेशा माननी पड़ेगी, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करे, चाहे वो लद्दाख पर क्लेम करे, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर क्लेम करे, बट हमेशा इंडिया की ही माननी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के प्रोडक्ट का। समझ गए मेरी बात को? तो 3 पॉइंट आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला डिसएंगेजमेंट, डी एक्सीलरेशन और डी इंडक्शन। क्लियर? इन 3 पॉइंटों पर फोकस करना। और ब्रिक्स, जो 16th ब्रिक्स समिट हुई थी कजान, रशिया में, उसमें इंडिविजुअल मीटिंग कौन सी हुई? रशिया, वी कैन से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी साहब की इंडिविजुअल मीटिंग हुई टू रिजॉल्व द इशू अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना और द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है
नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। क्या है दोस्तों? नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। देखो दोस्तों क्या है कि कुनिंग, आपको बताता हूं, कुनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। क्या है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब ये क्या है? तो ये कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि इसमें डिसाइड करा गया कि सबको रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो बायोडायवर्सिटी लॉस को रोकें। वी कैन से रिडक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्लियर? रिडक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब इसमें बोला गया कि हर कंट्री अपना एक नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान सबमिट करे। क्या करे? नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान सबमिट करे। क्लियर? अब थोड़ा इसको समझने से पहले थोड़ा बेस समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी मेरे दिमाग में कमजोर बच्चा आ गया, कोई नया बच्चा आ गया, जो तो वो क्या समझेगा सर ये बड़े बड़ा हाई लेवल का। तो देख क्या है बच्चा कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज पर बड़ा ही डिस्कस किया जा रहा है। वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ा ही डिस्कस किया जा रहा है और क्लाइमेट चेंज के कई सारे फैक्टर हैं क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने का, और एक सबसे बड़ा फैक्टर है बायोडायवर्सिटी लॉस। बायोडायवर्सिटी लॉस। क्लियर? जिसको अपन दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि पेड़ पौधे की कटाई को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। अब क्या है कि बायोडायवर्सिटी लॉस होते जा रही है और हर कंट्री से बोला गया है एज पर दिस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क में कि हर कंट्री को अपना एक्शन प्लान सबमिट करना है, जिसमें वो एक्शन प्लान में ये बताएगी कि वो कब तक बायोडायवर्सिटी लॉस को रोक लेगी, कब तक बायोडायवर्सिटी लॉस को रिड्यूस कर देगी, ये बता रहा है। तो इंडिया ने अपना एक्शन प्लान सबमिट कर दिया है जिसमें 23 गोल हैं, 23 गोल डिसाइड किए हैं। इंडिया ने 23 गोल डिसाइड किया है किसके अंदर? अपने एक्शन प्लान के अंदर। और ये बोला है कि हम क्या करेंगे कि 2030 तक हम 30% बायोडायवर्सिटी 30% बायोडायवर्सिटी लॉस हुई है उसको रिन्यू कर देंगे, फिर से उसको रोक लेंगे। क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात को? अब कौन सी बायोडायवर्सिटी, किस जगह की बायोडायवर्सिटी? सर इकोसिस्टम तो बताइए, कौन सा इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी लॉस होते जा रही है ये भी बताइए हमको। तो देखो दोस्तों क्या है कि इनलैंड वाटर इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम, देन आफ्टर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम पर मेन फोकस किया जाएगा। क्या है? ओशियन इकोसिस्टम, इनलैंड वाटर इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और इंडिया ने बोला अपने एक्शन प्लान में कि मैं 2030 तक अपना 30% ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस जो हो रही है उसको रोक लूंगा। क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात को? अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं देखो, अपन देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं जी, इंडिया क्या क्या बोल रही है। देखो सबसे पहले आप जानते हो कि एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ये है एक सबसे बड़ा फैक्टर बायोडायवर्सिटी लॉस करने का, एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। देन आफ्टर वी कैन से इनसिक्योरिटी ऑफ फूड, या वी कैन से फूड सिक्योरिटी। क्या बोल सकते हैं? इट इज अ फूड सिक्योरिटी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
अब देखो ये कई सारे पॉइंट है, याद रखना इनको ऐसे रिन्यू करना है। इंडिया ने अपना एक्शन प्लान सबमिट कर दिया है और जिसके अंदर 23 गोल है, याद रखना ये भी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अपना गोल डिसाइड कर लिया है और एक्शन प्लान सबमिट भी कर दिया है एज पर दी कुनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। क्लियर, याद रखोगे, इसी बेसिस पर कर दिया है। अब अपन देखते हैं इंडिया में बायोडायवर्सिटी कितनी है। तो देखा जाए तो इंडिया इज होम ऑफ 8% ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन वर्ल्ड। आप देख रहे हो कितनी बड़ी बात है कि इंडिया 8% प्लांट और एनिमल, जितने वर्ल्ड में प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, नॉन स्पीसीज जिनको हम जानते हैं, अननोन को नहीं। अमेज़न में कई सारी ऐसी स्पीसीज है एनिमल और प्लांट की जिसको हम जानते ही नहीं हैं। तो जिन जिन प्लांट स्पीसीज को हम जानते हैं उसका 8% इंडिया में लिव करता है। तो जितना भी रह रहा है उसका 8% रहता है इंडिया के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो? तो ये है इंडिया की बायोडायवर्सिटी। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से मैटर करता है और इंडिया ने अपने गोल डिसाइड कर लिए, एक्शन प्लान सबमिट कर दिया है। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडायवर्सिटी लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके बारे में बताइए। और आपको मालूम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर? कैली में। कैली कहां पर है? कोलंबिया। याद रखोगे, कोलंबिया कहां पर है? साउथ अमेरिका में। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है यूएसए सैंक्शन। अब यूएसए की कलाकारी देखिए। यूएसए आप डेली न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो आपको मालूम है यूएसए कर क्या रही है। यूएसए क्या करती है, यूएसए का तरीका देखिए आप। जो रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है उसमें यूएसए बराबर फंड और बराबर आर्म एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रही है यूक्रेन को। और अगर यही काम कोई दूसरी कंट्री कर रही है तो उससे बोलिए कि मैं तेरे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। क्योंकि क्या है कि रशिया पर सैंक्शन लगा हुआ है और तुम उससे कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं रख सकते। यूएसए को पहले यह सोचना चाहिए। देखो थाड़ दिया भी यूएसए ने कई सारा यूक्रेन को फंड दिया कि बराबर तू रशिया से लड़। अब दूसरी कंट्री अगर कुछ भी सप्लाई कर रही है, कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही है, या फिर वी कैन से कंप्यूटर वी कैन से न्यूमेरिकल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई कर रही है, तो क्या कर रही है यूएसए? सैंक्शन लगा रही है दूसरी कंट्रियों पर, उनकी फर्म पर। अब अपन समझते डिटेल में। क्लियर, क्या है दोस्तों कि यूएसए देखो अभी थार्ड दिया था, यूएसए ने क्या दिया था? थार्ड दिया था किसको? यूक्रेन को। और ये क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये दिया था। ये क्या है? एंटी बैलिस्टिक, वी कैन से एंटी मिसाइल है। क्लियर, कोई भी मिसाइल होती है तो उसको ये रोक देगा। क्लियर, उस कंट्री में नहीं आने देगा। पर यूएसए क्या कर रही है? खुद तो दे रही है, इवन यूक्रेन को कई सारा फंड भी दे रही है। अभी आपको मालूम है कितना सारा फंड भी अप्रूव किया यूएसए ने यूक्रेन के लिए। क्लियर, अब क्या है, इसने क्या किया? यूएसए ने कई सारी कंट्री पर सैंक्शन लगा दिया। कंट्रियों पर नहीं, कंट्री की फर्म पर सैंक्शन लगा दिया। क्यों लगा दिया? जैसे माना जा रहा है कि इसने 400 कंपनीज ऑफ वर्ल्ड पर सैंक्शन लगा दिया है, जिसमें से 19 तो इंडियन फर्म है।
इंडियन फर्म, प्राइवेट फर्म, कौन सी? 19 इंडियन प्राइवेट फर्म एंड 2 नेशनल कंपनी, नेशनल फर्म। देख रहे हो आप, इंडिया की 21 फर्म पर सेंसर लगा दिया यूएसए ने। अब क्यों सेंसर लगाया है? इसने एलिगेशन लगाया है कि ये जितनी भी फर्म है ये रशिया को, वी कैन से, ये क्या कर रही है? रशिया को एक्सपोर्ट कर रही है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर न्यूमरल कंट्रोल यूनिट, ये भी सप्लाई कर रही है। अब ये यूज किस में आता है? ये डिफेंस में यूज में आएगा। किस में आएगा? डिफेंस में यूज में आएगा। यूएसए का कहना है, ये एलिगेशन है। तो यूएसए को पहले ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस पर सेंक्शन लगा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यूएसए ये नहीं समझ रही है कि मैं भी तो बिना वजह का डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहा हूं यूक्रेन को, तो मेरे ऊपर भी तो सेंक्शन लगना चाहिए। और दूसरी कंट्री अगर रशिया को कर रही है तो बराबर कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या समझते हो, ये रशिया और यूक्रेन के बारे में कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या रशिया रिस्पॉन्सिबल है? ताली दोनों हाथ से बजती है, सिंगल हाथ से नहीं बजती ताली, ये आप जानना। बराबर यूक्रेन भी बराबर लड़ रही है रशिया से और रशिया बराबर जवाब दे रही है। हालांकि ये मानता हूं कि 70% गलत रशिया हो सकती है तो 30% दूसरा भी होता है। ये बात कभी भी पार्शलिटी नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री के साथ। क्लियर? तो इसी के साथ 2 नवंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।